सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंधन के भंडार भर रही होंगी। नवरात्रि का समय चल रहा है, तो नवरात्रि के समय सभी लोग साधनाएं करेंगे। सभी साधनाओं में अलग अलग तरह के मंत्र की साधना करेंगे, माँ दुर्गा की साधना करेंगे, माँ काली की साधना करेंगे। सब अपने अपने इष्ट की भी साधना करते हैं। तो उन साधना में हमें जो संकेत मिलते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। कितने पॉजिटिव होते हैं, और अगर कोई नेगेटिविटी हमारी बॉडी में है या हमारे घर में है, तब हमको इस साधना में कौन से संकेत मिलते हैं, इस विषय पर हम बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, जब आप साधना करते हैं, एक साधना का पूजा में विशेष महत्व होता है। जब आप साधना करते हैं तो आप संकल्प लेते हैं। आप 11 दिन की साधना करते हैं, 9 दिन की साधना करते हैं और कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं। तब जब आप नियमों का पालन करते हुए कोई पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत जल्दी होता है और आपको संकेत भी मिलते हैं। अब यहाँ संकेत मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत ही संकेत मिलने लगेंगे। कभी कभी संकेत ऐसा भी होता है कि हम जब साधना कर लेते हैं तो हमें इसके बाद संकेत मिलते हैं, तुरंत नहीं मिलते हैं। कुछ लोगों को 9 दिनों के बीच में ही संकेत मिलने लगते हैं। अब ये संकेत दोनों तरह के होते हैं। ये संकेत आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, मतलब कि देवी देवताओं की कृपा के संकेत भी हो सकते हैं। और ये संकेत आपको, जैसे कि कोई अगर आपके घर में नेगेटिविटी है या आपके शरीर में नेगेटिविटी है, तो भी आपको साधना में संकेत ज़रूर मिलते हैं। वो संकेत कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव संकेत की बात करूंगी और साथ में आपको नेगेटिव भी बताती जाऊंगी। जब आप साधना करते हैं और साधना की शुरुआत करके आपके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीतते हैं, तो आपको किसी न किसी भी तरह से स्वप्न में माँ के दर्शन होते हैं। ठीक है, आपको स्वप्न में दर्शन होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आती है कि क्या स्वप्न में सिर्फ देवी देवताओं के ही दर्शन होते हैं? देखिए, जब आप माँ काली की साधना करते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ देवी देवताओं के ही दर्शन होंगे। आपको शमशान भी दिख सकते हैं, आपको कोई ऐसी शमशान में चल रहने वाली चीज़ें भी दिख सकती हैं, आपको ऐसे चेहरे भी दिख सकते हैं कि आपको लगे कि नहीं, हमको तो हम साधना कर रहे हैं और हमको गलत तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप साधना कर रहे हैं माँ काली की तो आपको एकदम बिल्कुल माँ के ही दर्शन होंगे सपने में। आपको इस तरह के भी दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि माँ शमशान निवासिनी है, माँ शमशान में भी रहती हैं, तो वहाँ के भी सब जो हैं सब माँ के गढ़ ही हैं, सेवा में माँ के रहते हैं। इसके अलावा आपको माँ के भी दर्शन हो सकते हैं। माँ के दर्शन आपको मतलब किसी भी रूप में हो सकते हैं। माँ कन्या रूप में आपको दर्शन दे सकती हैं, माँ किसी सुहागन स्त्री के रूप में आपको दर्शन दे सकती हैं, माँ खुद किसी जैसे किसी मंदिर की मूर्ति के रूप में आपको दर्शन दे सकती हैं। आपके घर में कोई तस्वीर हो माँ की तो आपको वो सपने में दिख सकती है। मतलब किसी न किसी माध्यम से माँ आपको ये संकेत ज़रूर देंगी कि आपकी साधना सही जा रही है और आपकी साधना सफल जा रही है। इसके विपरीत अगर हम जाएंगे, इसके अपोजिट में, तो अगर आपको कोई घर में नेगेटिविटी है या नकारात्मकता है तो आपको सपने अलग तरह के आएंगे। आपको लगेगा कि सपने में आपको कोई मार रहा है, आपके पीछे कोई भाग रहा है, आपको पकड़ रहा है, आप कुछ कर रहे हैं, आपको कुछ पूजा करने से मना कर रहे हैं, आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है। इस तरीके के सपने अगर आपको आते हैं तो इसका मतलब कि आपको कोई नेगेटिविटी या नकारात्मकता घर में हो सकती है। इसके बाद हम आगे चलें तो देखिए, जब आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं या जब आप साधना करते हैं तो आपकी बॉडी में भी अलग अलग हिस्सों में दर्द होता है। ठीक है, घुटनों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है। ठीक है, सर भारी होता है। तो कभी कभी साधक समझते हैं कि हमें कोई नेगेटिविटी है, इसके कारण से ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको दर्द एक लिमिट में हो रहा है, मतलब कि आपको घुटनों में, पैर में, सर भारी है आपका, लेकिन इतना नहीं हो रहा है कि आपको बिल्कुल बैठते ही नहीं बन रहा है या आपको बिल्कुल साधना करते ही नहीं बन रहा है, तो वो आपको साधना या मंत्र की ऊर्जा के प्रभाव से आपके शरीर में दर्द होता है। लेकिन अगर आपको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि आप बिल्कुल बैठ नहीं पा रहे हैं, आप बिल्कुल बैठ के पूजा नहीं कर पा रहे हैं, आप मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि आपका नियम ही खंडित हो जा रहा है,
तब आपको कोई नेगेटिविटी हो सकती है कि जो शरीर में हो, जो कि मंत्र की ऊर्जा के प्रभाव के कारण शरीर में आपको दर्द पैदा कर रही है, करने से आपको रोक रही है। आप लोग देखिए समझिए इस चीज़ को कि जो नेगेटिविटी होती है वो बिल्कुल इंसानों से भी ज़्यादा चालाक होती है। उसे पता होता है कि अगर हम साधना कर रहे हैं तो हमें बॉडी में से निकलना है, शरीर में से निकल के बाहर निकल जाना है, फिर वापस शरीर को धारण कर पकड़ लेना है। तो इस तरीके से नेगेटिविटी खेल खेलती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है शरीर में, तो हो सकता है कि नेगेटिविटी के कारण हो। लेकिन अगर आपको नॉर्मली जैसे कि एक साधक जो होता है ना, उसको हमेशा जो है थोड़ा बहुत दर्द शरीर में होता है, तो शरीर में दर्द होगा, सर भारी होगा, तो वो आपको मंत्र की ऊर्जा के प्रभाव के कारण भी हो सकता है। तीसरी चीज़, देखिए जब आप साधना करते हैं, जिस भी आप भगवान की साधना कर रहे हैं, आप माँ की साधना कर रहे हैं या आप जिसकी भी साधना कर रहे हैं, वो देवी देवता आपकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा को लेने के लिए वो क्या परीक्षा लेते हैं, उनकी जो योगिनियाँ होती हैं, उनके गण होते हैं, उनके जो सेवक होते हैं, वो आपकी परीक्षा लेते हैं। तो जब परीक्षा लेते हैं तो आपको तरह तरह से घर में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़ा होता है, और फिर आपको साधना में या कुछ ऐसा काम आपको आ जाएगा बिल्कुल साधना के टाइम पे कि आपको वो टाइम पे कि नियम आपका जो है वो टूट जाए, और तब आपकी ये परीक्षा होती है कि अब आप कैसे उस नियम को बना के रखते हैं। तो ये देवी देवताओं की परीक्षा होती है कि घर में अचानक से आप पूजा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आपकी साधना में विघ्न आने लगता है। लेकिन अगर ये कंटिन्यू हो रहा है, मतलब जिस दिन से आपने कलश की स्थापना की है या जिस दिन से आपने साधना की शुरुआत की है, उस दिन से लगातार अगर ये चीज़ें हो रही हैं, लगातार अगर आपको घर में आपको कलह हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, आपका साधना बिल्कुल करने का मन नहीं कर रहा है, ये लग रहा है कि बिल्कुल उठ जाएँ, बिल्कुल बात विवाद हो जा रहा है छोटी-छोटी बातों पे, तब ये नकारात्मकता के कारण हो सकता है। तो ये तो नकारात्मकता की नेगेटिविटी जो होती है वो सब चीज़ें करती हैं, ब्रह्मचर्य खंडित करती हैं साधना में, ताकि आप साधना नहीं कर पाएँ। आपके मन में तरह-तरह के विचार आएँगे। आपके मन में ये आएगा कि हमने ये किया, हम गलत कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए। इस तरह के विचार भी वो आपके मन में या आपके दिमाग में लाएँगी। अब बात आती है कि अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर आप संकल्प लेके कोई पूजा कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उस संकल्प को किसी भी कीमत पर तोड़िए नहीं। चाहे लड़ाई हो, झगड़ा हो, शरीर में दर्द हो, चाहे कुछ हो। नेगेटिविटी अपना खेल खेलेगी, वो कितनी भी कोशिश करेगी, लेकिन आप उसको जीतने नहीं दीजिए। आप अपना काम करिए, आप अपने मंत्र जाप, आपने जितनी माला के लिए प्रण लिए हैं, जितनी माला का आपने संकल्प लिए हैं, उतनी माला आप करिए। आप जितनी देर आपको अगर बैठा नहीं जा रहा है, तो पीछे कमर पे कोई पीछे आप टिकने का कोई सहारा ले लीजिए। आसन के ऊपर जब आप बैठें तो बैक साइड में पीछे जो होती है हमारी एक बोन होती है, बिल्कुल टेल बोन होती है, अगर वहाँ पे हम कुछ नहीं लगाते हैं थोड़ा ऊंचा सा, तो वो दर्द होती है, वहाँ पे आप थोड़ा सहारा लगा लीजिए। लेकिन किसी भी तरह से आप अपने संकल्प को टूटने ना दीजिए। अगर आपका संकल्प टूट जाएगा, अगर आप साधना नहीं कर पाएंगे, तो नेगेटिविटी जीत जाएगी और आप हार जाएंगे। और अगर आपने उस चीज़ को समझ लिए, मेरे बताने का कारण भी यही है कि आप लोग ये चीज़ समझे कि अगर आप लोग साधना कर रहे हैं तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में क्या अंतर है, कि आपको संकेत मिलेंगे। और अगर आपको कोई नेगेटिव संकेत मिल रहे हैं ऐसे, तो उसमें डरिए नहीं आप किसी भी तरह से। आप जो है अपनी साधना, अपनी पूजा पाठ कंटिन्यू करते रहिए। एक दिन देखिए क्या होता है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, अगर आप कितने भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, एक दिन पूजा करते करते, मंत्र जाप करते करते, वो नेगेटिविटी को दूर हटना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान। तो वो चीज़ जो होती है ना, वो आपको कंटिन्यू लेकिन करनी पड़ती है। तो मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।